जेपी नड्डा मीटिंग करने के लिए बिहार गए। गृह मंत्री अमित शाह ने मीटिंग करने के लिए दिल्ली बुलाया। और तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग की, लेकिन इसमें से एक भी मीटिंग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए। और अब जब एनडीए ने जेडीयू के नेताओं को बाहर करके झारखंड में सीटें फाइनल कर दी हैं, तो बवाल खड़ा हो गया है। नीतीश कुमार को लगा कि मीटिंग में ना जाकर दबाव बनाएंगे, लेकिन इस दबाव को या फिर यूं कहें पूरे के पूरे खेल को गृह मंत्री अमित शाह ने एक ही झटके में पलट दिया है। अमित शाह ने आधी रात 3 बजे मीटिंग बुलाई है और सीट बंटवारे को फाइनल कर दिया है। अब इस पर नीतीश कुमार भड़के हैं, और भड़के हैं तो ऐसा भड़के हैं कि अमित शाह को लिस्ट थमा दी है कि हमें झारखंड में 2 नहीं बल्कि 11 सीटें चाहिए। तो अमित शाह ने इस पर क्या एक्शन लिया है उस पर आएंगे, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर नीतीश कुमार ने क्या रिएक्शन दिया है फटाफट से बता देते हैं। सबसे पहले आप एक तस्वीर अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं झारखंड में बकायदा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। इसमें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा मौजूद हैं, और तो और आजसू के भी नेता मौजूद हैं जिनके साथ झारखंड में गठबंधन किया गया है। लेकिन यहीं पर बवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि इस प्रेस वार्ता में, इस मीटिंग में जेडीयू के किसी भी नेता को बुलाया नहीं गया है, और तो और सीटों को फाइनल कर दिया गया है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए पत्रिका की, इस पे लिखा भी हुआ है कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बनी सहमति, बीजेपी को 68 तो आजसू लड़ेगी इतनी सीटों पर चुनाव। तो सीटें किसको कितनी मिलने वाली हैं एनडीए में, आपको बता दूं पूरा का पूरा गणित निकलकर सामने आ गया है। इसमें आजसू को 10 सीटें मिलेंगी, जेडीयू को 2 सीटें मिलेंगी, वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को 1 सीट मिलेगी, और भारतीय जनता पार्टी 68 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। आपको बता दें कि इसको लेकर ये जो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है, इसको लेकर चिराग पासवान को तो कॉन्फिडेंस में लिया गया, लेकिन जेडीयू के किसी भी नेता के साथ किसी तरह की कोई मीटिंग नहीं हुई है। दावा यहां तक किया जा रहा है कि जेडीयू 11 सीटों की मांग करती रह गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक ना सुनी है। अब ऐसे हालातों में जैसे ही सीटें फाइनल हुई हैं, उसके बाद से बवाल मच गया है। आप खबर भी देख सकते हैं, खबर में लिखा भी हुआ है कि जेडीयू का दावा झारखंड में 11 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान खारिज कर दिया है। और यह बयान किसी छुटभैया नेता या फिर की कार्यकर्ता ने नहीं खारिज किया है। आपको बता दें झारखंड में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं खीरू महतो, उन्होंने इस बयान को खारिज कर दिया है और कहना है कि हम तो 11 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और इतना ही नहीं, अब जैसे ही सीटें फाइनल हो गई हैं, उसके बाद तो खीरू महतो दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली में जाकर अड़ गए हैं। एक तरफ खीरू महतो जो कि झारखंड में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, दिल्ली में मौजूद हैं, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी जबरदस्त भड़के हैं। और ये कोई हवाई बात नहीं है, खबर भी मौजूद है। खबर आप देखिए जागरण की, इसमें लिखा भी हुआ है कि झारखंड इलेक्शन 2024, झारखंड में बीजेपी और जेडीयू के बीच बिगड़ी बात, इस मांग को लेकर दिल्ली में जमे हैं खीरू महतो। तो आप देख सकते हैं, एक तरफ खबर निकलकर सामने आई कि एनडीए में तो सब कुछ ठीक चल रहा है, एनडीए में झारखंड में जो सीटों का बंटवारा है वो हो चुका है और जितनी भी पार्टियां हैं उसमें सहमति बन गई है। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, अब खबर निकलकर सामने आ रही है, असल खबर निकलकर सामने आ रही है कि कोई सहमति नहीं बनी है। और तो और आलम तो यहां तक हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में बात बिगड़ गई है। और बात यहां पर बिगड़ गई है क्योंकि नीतीश कुमार नाराज हैं, और नीतीश कुमार इतना नाराज हैं कि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजीव झा से कहा है कि अमित शाह से मुलाकात करो और कह दो कि हमें 2 से ज्यादा सीटें चाहिए। देखिए खबर में लिखा भी हुआ है जागरण की आगे कि भाजपा ने एनडीए गठबंधन के तहत हुई सीट शेयरिंग की घोषणा को लेकर आयोजित संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में आजसू को तो बुलाया, लेकिन इसमें जेडीयू और लोजपा को आमंत्रित नहीं किया गया। हालांकि इसमें जेडीयू को 2 और लोजपा को 1 सीट दी जाने की घोषणा की गई है। जेडीयू 2 सीटें मिलने से संतुष्ट नहीं है, और इतना संतुष्ट नहीं है कि नीतीश कुमार जबरदस्त नाराज दिखाई दे रहे हैं। और अब तो खबरें भी निकलकर सामने आ गई हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झारखंड में सीट बंटवारे से कितना नाराज हैं। देखिए खबर में आगे लिखा भी हुआ है कि सिर्फ 2 सीटें मिलने से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार नाराज हैं। उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को भाजपा के शीर्ष नेताओं से मिलकर सीटें बढ़ाने के लिए बात करने का आदेश दे दिया है। तो झारखंड में पेच फंस गया
है। संजय झा को आगे कर दिया गया है। झारखंड के जेडीयू अध्यक्ष लगातार दिल्ली में जमे हुए हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आपसी खींचतान कितने चरम पर पहुंच चुकी है। संजय झा को नीतीश कुमार ने इसलिए आगे किया है क्योंकि संजय झा पहले ही से अमित शाह के करीबी बताए जाते हैं। और तो और कहा तो यह भी जाता है कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को किसी ने शामिल करवाया है तो वो कोई और नहीं बल्कि संजय झा हैं। ऐसे हालातों में नीतीश कुमार को लगता है कि अगर अमित शाह से कोई और नहीं बल्कि संजय झा ही बात करेंगे तो झारखंड में सीट शेयरिंग को लेकर बात बन सकती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि 11 सीटों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झारखंड में कॉन्फिडेंट दिखाई दिए। खबरें पहले ही निकलकर सामने आ गई थी कि 11 सीटों को लेकर लिस्ट तैयार कर ली गई है। देखिए खबर जागरण की, इसमें लिखा है कि झारखंड के जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम नीतीश कुमार को सौंपी 11 सीटों की सूची, दिया है नया अपडेट। तो मीटिंग हुई और मीटिंग में तय कर लिया गया कि हम झारखंड में 11 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस पर भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है। आलम तो यह हो चुका है कि बीजेपी ने प्रेस वार्ता बुला के जो सीटें हैं उसका ऐलान भी कर दिया और इस प्रेस वार्ता में जेडीयू के नेताओं को बुलाया तक नहीं है। इसके बाद से जबरदस्त खींचतान मची है। एक तरफ नीतीश कुमार नाराज दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह भी टेंशन में आ गए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि अमित शाह के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर कैसे पेच फंस गया है। आपको बता दें, खबर तो यह भी निकलकर सामने आई है कि आधी रात अमित शाह ने मीटिंग बुलाई है, क्योंकि बवाल सिर्फ झारखंड में नहीं मचा हुआ है बल्कि महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे नाराज दिखाई दे रहे हैं। ऐसे हालातों में मीटिंग हुई है और मीटिंग आधी रात हुई है। देखिए खबर में लिखा भी हुआ है न्यूज 18 की कि महायुति में हो गया सब फाइनल। रात 2:45 बजे तक अमित शाह के साथ चली है हाई लेवल मीटिंग। तो झारखंड को लेकर भी यही खबर निकलकर सामने आई कि झारखंड में एनडीए में सब कुछ फाइनल हो चुका है, सहमति बन चुकी है। लेकिन कितनी सहमति बन चुकी है वो आप जेडीयू नेताओं के बयान से और नीतीश कुमार की नाराजगी से अंदाजा लगा सकते हैं। अब ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र को भी लेकर निकलकर खबर सामने आई है कि महाराष्ट्र में भी सब कुछ फाइनल हो गया है और रात 3 बजे तक मीटिंग हुई है और टिकट बंटवारा हो चुका है। लेकिन फिलहाल कितना फाइनल हो चुका है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में भगदड़ मची हुई है। लगातार गृह मंत्री अमित शाह दौरे पर दौरा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बगावत थमने का नाम नहीं ले रही है। आलम तो यह हो चुका है कि जो नेता हैं वो सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं। ऐसे हालातों में अमित शाह ने कमान संभाली है। एक तरफ महाराष्ट्र को संभाल रहे हैं, एकनाथ शिंदे को संभाल रहे हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार को भी संभाला जा रहा है। नीतीश कुमार चले तो थे अमित शाह पर दबाव बनाने के लिए, लेकिन जैसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उससे इतना तो साफ है कि अमित शाह किसी भी दबाव में नजर नहीं आ रहे हैं। अब ये हाल महाराष्ट्र और झारखंड में हो चुका है तो अगले साल होने वाले बिहार के विधानसभा चुनावों में क्या होगा आप रुझानों से अंदाजा लगा सकते हैं। तो फिलहाल इस पूरी खबर पर शाह वर्सेस नीतीश पर आपको क्या लगता है कि इस बार कौन बाजी मारेगा? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।